महिला हमेशा की तरह घर आते ही जैकेट उतारकर नहाने के लिए पानी गर्म करने लगी। अभी वह मुड़ी ही थी कि घर में अचानक एक अजीब सी आहट हुई। वह सहज ही दरवाजे की ओर बढ़ी, यह देखने की क्या हुआ, लेकिन देखा कि दो अजनबी आदमी उसके घर में घुस आए हैं। लिसा डर के मारे पीछे हटने लगी। औरत की छठी इंद्री ने उसे बता दिया कि ये दोनों हमलावर आदमी अच्छे इरादे से नहीं आए हैं। सचमुच दोनों चोरी छिपे दरवाजे तक आए और चारों ओर नजर दौड़ाई, जैसे यह पक्का कर रहे हों कि घर में कोई है या नहीं। यह देखकर लिसा और भी डर गई। उसे लगा था कि ये साधारण चोर हैं और वह अपने कमरे का दरवाजा बंद कर ले तो सुरक्षित रहेगी। लेकिन अगले ही पल बदमाशों ने शीशा तोड़कर सीधे हाथ डाला और दरवाजे का ताला खोल लिया। फिर बेधड़क घर में घुस आए। लीसा मेज के नीचे छुपी कांप रही थी, फिर भी उसने सांस रोक रखी थी। जरा भी आहट नहीं होने दी। बदमाश जैसे घर में कुछ ढूंढ रहे थे, लगातार इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। लिसा ने गहरी सांस ली, खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया और मन ही मन भागने की योजना सोचने लगी। सौभाग्य से उस समय कुछ बदमाश कुछ देर के लिए लिविंग रूम से बाहर चले गए। लिसा ने मौका पाकर झट से मेज के नीचे से निकलकर रसोई की ओर भागी, लेकिन तभी पहले से गर्म हो रहा पानी उबलने लगा। लिसा फौरन बगल की स्टोर रूम में जा छुपी। आवाज सुनकर बदमाश रसोई में पहुंचे तो पाया कि उबलती केतली से आवाज आ रही थी। तब उन्हें एहसास हुआ कि इस घर की मालकिन बाहर नहीं गई, बल्कि कमरे के किसी कोने में छुपी है। तब बदमाश तुरंत अलग अलग होकर छुपी हुई औरत को ढूंढने लगे। लुटेरों में से मार्क का ध्यान अचानक पास के एक बंद दरवाजे पर गया, लेकिन जब उसने जाकर दरवाजा खोलकर देखा तो वह सिर्फ रसोई से जुड़ा सामान रखने का कमरा था। उसे पता नहीं था कि औरत इसी मौके का फायदा उठाकर चुपके से ऊपर की मंजिल पर चली गई थी। थोड़ी ही देर में हथौड़ा लिए दाढ़ी वाला आदमी भी पुराने सामान से भरी अटारी में पहुंच गया। वह कोना कोना बारीकी से देखने लगा, जबकि औरत बक्सों के पीछे दुबकी हुई थी। का दिल कांप रहा था। अगर लिसा शांत रहती तो वह पकड़ी नहीं जाती, लेकिन घबराहट में उसने खुद ही अपनी मौजूदगी जाहिर कर दी। लेकिन जब वह खुले हुए घर के दरवाजे तक पहुंची और बस एक कदम दूर थी आजादी से, तभी वह अचानक जड़ होकर खड़ी रह गई। खुले दरवाजे के पास जरा भी नहीं हिली, मानो कोई अदृश्य दीवार उसे रोक रही हो। आवाज सुनकर दौड़े आए कुछ लुटेरे हैरान रह गए और उलझन से भर गए। मार्क ने आगे बढ़कर धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। औरत के चेहरे पर अब भी वही दहशत थी। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि बचने का मौका सामने होते हुए भी यह औरत क्यों नहीं भाग रही। यह पक्का करने के बाद कि लिसा अचानक भागेगी नहीं, मार्क और उसका दूसरा साथी घर में छुपे नकद पैसे ढूंढने में लग गए और सिर्फ दाढ़ी वाला आदमी उसकी निगरानी के लिए रह गया। दाढ़ी वाले आदमी को औरत के अजीब बर्ताव पर बड़ा शक हुआ, इसलिए उसने जानबूझकर फिर से दरवाजा खोलकर इशारा किया कि वह जल्दी से भाग जाए। लेकिन औरत वहीं जमी रही, जरा भी नहीं हिली। उसके इस विचित्र बर्ताव ने उस आदमी की उत्सुकता बढ़ा दी। उसने सीधे जाकर लिसा को गोद में उठा लिया और जबरदस्ती घसीटते हुए बाहर ले गया। एक झटके से उसे दरवाजे के बाहर फेंक दिया ताकि वह भाग जाए। मगर औरत न भागी, बल्कि बुरी तरह डरकर रेंगते हुए वापस घर के अंदर आ गई। वह खूंखार बदमाशों का सामना करना मंजूर कर सकती थी, लेकिन घर की दहलीज के बाहर एक कदम भी रखने से डरती थी, क्योंकि उसे पूरे 10 साल हो चुके थे घर से बाहर निकले। इस कटे बंद जीवन ने बाहरी हर चीज से उसके मन में एक अज्ञात भय भर दिया था। लुटेरे मार्क ने जैसे ही औरत से पैसे का पता पूछने के लिए दबाव डालना चाहा, एक तीखी बदबू ने उसके नाक में दम कर दिया। इतनी सी बात पर बाहर निकलने से औरत डर के मारे पेशाब ही कर बैठी। लेकिन संगदिल मार्क को जरा भी दया नहीं आई। लिसा की टूटी हुई हालत का फायदा उठाकर लगातार दबाव बनाता रहा। जब उसने लिसा के मुंह से यह उगलवा लिया कि तिजोरी तहखाने में है, तो उसने बेरहमी से लिसा को घसीट कर वापस कमरे में डाल दिया। फिर मार्क और उसका साथी दाढ़ी वाला आदमी सीधे तहखाने की ओर दौड़े, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें सिर्फ दो मजबूत बंद लोहे के दरवाजे दिखे, जिन्हें खोला नहीं जा सकता था। दोनों एक पल को बेबस हो गए। इधर लंबे बालों वाले लुटेरे ने ढीली पड़ चुकी औरत को कंधे पर उठाया और सीधे बेडरूम में ले जाकर जोर से बिस्तर पर पटक दिया। बेबस और कमजोर औरत को देखकर उसके मन में बुरा ख्याल आ गया। वह उसके कपड़े फाड़ने लगा। तभी अचानक एक परछाई दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। उसने उस बदनीयत लंबे बालों वाले को झटक कर अलग किया और गुस्साए साथी को शांत करने लगा। जब औरत ने आने वाले का चेहरा देखा तो बिजली गिरी सी रह गई, बिल्कुल सन्न रह गई। यह शख्स और कोई नहीं बल्कि पिछले 10 सालों में उससे सबसे ज्यादा मिलने वाला
रोज खाना पहुंचाने वाला डिलीवरी बॉय था। सच्चाई यह थी कि यह सुनियोजित डकैती कोई इत्तेफाक नहीं, तो नहीं, बल्कि उसी डिलीवरी बॉय की करतूत थी जिसने रोजमर्रा में उसका भरोसा जीता और फिर घर का राज लुटेरों को बेच दिया। सच्चाई सामने आते ही औरत पूरी तरह जाग गई। लुटेरों की आपसी कहासुनी और मारपीट के बीच जब उनका ध्यान उस पर से हटा, तो वह फुर्ती से बेडरूम से निकलकर बाथरूम में जा घुसी और दरवाजे पर पूरी ताकत से धक्का लगाए रखा। कुछ ही सेकंड में गुस्से से पागल लंबे बालों वाला लुटेरा उसके पीछे आ पहुंचा। वह जोर जोर से दरवाजा तोड़ने लगा और नीचे साथियों को आवाजें देकर बुलाने लगा। सालों से घर में कैद, मानसिक और शारीरिक रूप से दबी कुचली औरत आखिरकार ताकत में हार गई। कमजोर दरवाजा तोड़ फोड़ कर खोल दिया गया। क्रूर नजरों से घूरते हुए लंबे बालों वाले को अपनी ओर आता देख घबराहट में उसने पास ही पड़ा एक नुकीला हेयर पिन उठाया और पूरी जान लगाकर लंबे बालों वाले की गर्दन में घोंप दिया। जब नीचे से मार्क और दाढ़ी वाला आदमी आवाज सुनकर ऊपर पहुंचे तो बाथरूम खाली था। सिर्फ फर्श पर बिखरे खून के कुछ धब्बे थे और ये खून के निशान जैसे जानबूझकर छोड़े गए हों, उन्हें रास्ता दिखाते हुए तहखाने तक ले गए। वहां लंबे बालों वाला जमीन पर बिल्कुल निश्चेष्ट पड़ा था।